तो स्रोत कितने तरह के हैं, स्रोत कितने प्रकार के हैं? तो स्रोत वास्तव में 3 तरह के हैं। कौन कौन? तो स्रोत मुख्यतः हम लोग ऐसे बांटते हैं किताबों में, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत। इवन आप अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। तो ऐसा नहीं कि सोर्स सिर्फ हिस्ट्री में है, हर चीज का अपना एक सोर्स है। जैसे मैंने आपको एक भी एग्जांपल दिया, सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। क्या है ये? कि आपको मुस्लिम लॉ के बारे में जानकारी कैसे मिलती? सिर्फ कुरान ही एक स्रोत है या कुछ और भी है? तो इतिहास में हम स्रोत 3 रूप में देखते हैं। अगर आप हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ पढ़ रहे होते हैं तो आप किस में देखते हैं? प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्सेस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम बात करते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत की, तो हम इसे 3 भाग में डालते हैं। प्राथमिक स्रोत अगर हम करना चाहें तो सच तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं। प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, तृतीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में क्या क्या आता है? प्राथमिक स्रोत में क्या क्या आता है? ये मेंस में भी आया है, ठीक है, मैं आपको सवालों के साथ साथ लेके चलूंगा। प्राथमिक स्रोत में आता है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, इट्स मीन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है। द्वितीयक स्रोत में क्या आता है? साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। और तृतीयक स्रोत में क्या आता है? टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या आता है? तो इसमें आता है विदेशी वृतांत, विदेशी वृतांत। अच्छा, जब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की, तो पुरातात्विक स्रोत को प्राथमिक स्रोत ही क्यों कहा जाता है? आपने हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ में तो देख लिया प्राइमरी सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस, लेकिन आपने कभी ये पूछा कि सर ये प्राइमरी ही क्यों है, ये सेकेंडरी ही क्यों है? और हम अभी हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो टर्शियरी भी है। तो प्राथमिक स्रोतों में प्राय उन स्रोतों को रखा जाता है जो ज्यादा से ज्यादा प्रमाणिक माने जाते हैं, यानी प्रमाणिक स्रोतों को ही प्राथमिक स्रोत में रखा जाता है। Those sources are very authentic, it is considered under a primary sources। और जो थोड़ा उससे कम रिलायबल होता है इसलिए उसको सेकेंडरी सोर्सेस में काउंट किया जाता है। और जिसकी प्रमाणिकता एकदम नगण्य होती है, कम होती है, आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते जितना कि हम लोग प्राथमिक को कर सकते हैं, उसे हम तृतीयक स्रोत में डालते हैं। कैसे? अभी देखते हैं। जब बात आती है प्राथमिक स्रोतों की या पुरातात्विक स्रोतों की, आपने सुना होगा अभिलेख के बारे में। अभिलेख आपने सुना होगा सिक्कों के बारे में, सिक्के के, इट्स मीन अ कॉइन्स। आपने सुना होगा मृदभांड के बारे में, यानी मृदभांड, पॉटरीज यानी बर्तन। आपने ये भी सुना होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई। खोज कैसे हुई? एक्सकेवेशन, खुदाई। एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई, जमीन के अंदर से खुदाई हुई तो हमें पता चला कि अच्छा ये जमीन के अंदर था, ये चीजें हमें मिली हैं। एक्सकेवेशन। उसी तरीके से साहित्यिक स्रोत में क्या आता है? कृतियां, किताबें, यानी कि इसको पुस्तक भी कह लेंगे। इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट है जिसकी चर्चा हम करेंगे। पहला कौटिल्य का अर्थशास्त्र और दूसरा मेगास्थनीज की इंडिका। सर दोनों तो किताबें हैं, फर्क क्या है? बहुत फर्क है। इवन आपने एक मूवी देखी होगी, आपने एक मूवी देखी होगी पद्मावत। पद्मावत भी एक किताब है जिसे लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने, पद्मावत। उसमें एक सीन है पद्मावत मूवी में, जब आप देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अपने टेंट में, अपने सामियाने में बैठा हुआ कुछ पन्नों को जला रहा होता है और उससे पूछता है मलिक कफूर, जिसको 1000 दिनारी भी कहा गया है। ये अभी 13 दिसंबर को बिहार सिविल सेवा में के सवाल में पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो सिपह सालार मलिक कफूर को किसने खरीदा था? चेक कर लीजिएगा। तो आप उसमें सीन क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी कुछ पन्नों को जला रहा होता है, कुछ किताबों को भी जला रहा होता है। अब पूछा जाता है कि क्या कर रहे हैं अलाउद्दीन? अलाउद्दीन कह रहा है मैं उन किताबों को जला रहा हूं जिसमें मेरा नाम नहीं है। यानी कि यह बात बहुत प्रमाणिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है
कि जो होते थे शासक उन कृतियों को भस्म कर देते थे। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, बख्तियार खिलजी ने उसे जलाया है। आप पढ़ते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया? बख्तियार खिलजी जलाया। क्योंकि कुछ ऐसी किताबें आप पढ़ेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं जलाया। बहुत सारी किताबें हैं जिसमें यह बात की चर्चा की गई है कि शायद उसे नहीं जलाया गया था तब, लेकिन जो इतिहास दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, उसे जलाया गया था और बख्तियार खिलजी ने जलाया था इसे, जिसे जलने में 6 महीने लगे, यानी कि बहुत सारी किताबें जल गई। इसीलिए इन किताबों को, कृतियों को, जिसमें आपको मैंने 2 नाम दिए, एक नाम दिया आपको मैंने इंडिका और दूसरा दिया अर्थशास्त्र, इसे हम लोग काउंट करते हैं द्वितीयक स्रोत में। साहित्यिक, इट्स मीन लिटरेचर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द लिटरेरी सोर्सेस। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विदेशी वृत्तांत। इसी किताब को लिखने वाला, इंडिका को, मेगास्थनीज, अलबरूनी, इसिंग और ना जाने कितने, तारानाथ, ऐसे कितने ऐसे फॉरेन ट्रेवलर्स थे जो चीन से, तिब्बत से और भी अलग अलग जगह से भारत आ रहे थे। तो यानी कि जो विदेशी यात्री थे, यानी कि मुख्यतः जो यात्री थे, उसमें भी कौन? विदेशी यात्री। चीन, तिब्बत, अरब। विदेशी यात्री भी कहां से? विदेशी यात्री वो भी चीन, तिब्बत, अरब, ये 3 जगह से ज्यादा हमें देखने को मिलता है।